सो यू ऑल नो कि इंडिया में स्किन कलर कितना ज्यादा मैटर करता है। हमारे दिमाग में बचपन से ही डाला है कि भाई अगर तुम गोरे हो तो तुम अच्छे हो, गोरी स्किन टोन ज्यादा बेटर है। तुमने बचपन से फेयर एंड लवली की ऐड देखी है जिसमें कि जब लड़की का स्किन टोन डार्क होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, उसे जॉब नहीं मिलती, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन वो जैसी ही गोरी हो जाती है वैसे ही वो अच्छी जॉब लग जाती है, उसके लिए अच्छा रिश्ता आ जाता है, उसकी लाइफ एकदम अच्छी हो जाती है। और बचपन से हमारे दिमाग में चीज जा चुकी है कि गोरा रंग मतलब अच्छा रंग, गोरा रंग मतलब कि अमीर लोग, गोरा रंग मतलब कि ट्रस्टफुल लोग। अखबारों में ऐसे इश्तिहार छपते थे भाई कि उन्हें ऐसी बहू चाहिए एकदम गोरी लड़की। और इसके बहुत सारे रीजन भी, क्योंकि हमें जितने भी लोगों ने राज किया वो ज्यादातर गोरे थे। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल से ज्यादा राज किया और वो सभी इवन स्किन टोन के थे, सभी बहुत ज्यादा गोरे थे। और इस वजह से शायद ये एक स्लेव माइंडसेट भी हम में है। यहाँ पे अगर तुम काले हो, तुम्हारी चाहे फेशियल हार्मनी कितनी भी अच्छी हो जाए, फेशियल फीचर्स कितनी भी अच्छी हो जाए, भाई पीपल डोंट गिव अ फक। भाई लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे अगर तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी है, तुम डार्क स्किन टोन के हो, तुम्हारे हेयर्स अच्छे है, भाई लोग तुम्हें मजदूर समझेंगे, भाई तुम्हें लोअर क्लास का ही समझेंगे। काला रंग लोअर क्लास के साथ एसोसिएट किया जाता है, चाहे लोग कितना भी मॉडर्न होने का नाटक कर दे। लेकिन भाई तुम्हें इंस्टाग्राम में कई सारी रील दिख जाएगी जिसमें कि अगर एक बंदा गोरा है तो सारी लड़कियां उसके पीछे पागल होना स्टार्ट कर देती है। और वहीं अगर कोई लड़की गोरी है तो तुम्हें मतलब सारे बंदे उसके पीछे पागल होते हुए दिख जाएंगे। चाहे सोसाइटी तुम्हें कितना भी दोगलापन दिखा दे कि कलर मैटर नहीं करता, कलर डजंट मैटर, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट कलर, पर भाई रियलिटी में गोरे स्किन टोन के पीछे इंडियंस ऑब्सेस्ड है। और अगर तुम गोरे हो तो तुम्हारे लिए एडवांटेज हो जाता है। तुम्हारी स्किन का कलर क्या होगा ये डिटरमिन होता है ईओमेलेनिन और फियोमेलेनिन से। बेसिकली हम ह्यूमंस के अंदर मेलेनिन तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि किसी की बॉडी में मेलेनिन होगा ही नहीं। जो लोग गोरे होते हैं उनकी बॉडी में भी मेलेनिन होता है, पर उनकी बॉडी में फियोमेलेनिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और ईओमेलेनिन की क्वांटिटी कम होती है। और फियोमेलेनिन बेसिकली करता क्या है, वो हमारी स्किन टोन को रेडिश और पिंकिश और येलोइश सा लुक देता है, ठीक है। और वहीं जो ईओमेलेनिन है वो हमारी स्किन टोन को डार्क और ब्राउनिश लुक देता है। अब जैसे तुम सबको पता है हम ह्यूमन सारे ओरिजिनली ऑरिजिनेट तो हुए अफ्रीका से, ठीक है। तो जब हमारे पूर्वज अफ्रीका में थे ना तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी थी। हम लोग एप से बेसिकली इवॉल्व हुए, तो इस वजह से ह्यूमंस के पूरी बॉडी में पहले बाल होते थे। लेकिन अफ्रीका का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा हॉट था, इस वजह से धीरे धीरे इवोल्यूशन ऐसा किया कि ह्यूमंस के बॉडी में जितने भी बाल थे वो सारे बाल झड़ा दिए और ह्यूमंस बिना बालों के हो गए। अब जब तुम बिना बालों के हो जाते हो तो तुम्हें डायरेक्ट यूवी रेस पड़ती है भाई। तो अर्ली ह्यूमंस पे डायरेक्ट यूवी रेस पड़ने लगी थी और उनकी स्किन डैमेज होने लगी थी, ठीक है। क्योंकि अब वो सारे बाल तो वो झड़ गए थे और वो बाल उन्हें पहले यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते थे। तो बेसिकली हमारी बॉडी ने किया क्या कि कुछ हजारों सालों में हमारी बॉडी ने यूमेलिन को डेवलप किया। यूमेलिन मतलब वो डार्कर सा स्किन टोन, वो बेसिकली हमारी बॉडी को यूवी डैमेज से बचाता है। धीरे धीरे हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकल के और कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाने लगे। जब वो यूरोप की तरफ जाने लगे तो यूरोप में भाई बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। और इसलिए अगर तुम थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा जो अर्ली प्राइमेट्स जो यूरोप में गए थे ना, जो सबसे पहले यूरोप में गए थे, उन्हें भाई हड्डियों की बीमारी हो गई थी बहुत ज्यादा। वो लोग बहुत ज्यादा अपंग पैदा होने लगे थे, वो बीमारियों से मरने लगे थे, ठीक है। लेकिन कुछ हजार सालों में धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी इवॉल्व होते गई और बेसिकली जो ईओमेलिन की क्वांटिटी कम कर दी। क्योंकि बेसिकली ईओमेलिन एक शील्ड की तरह काम करता था, वो यूवी डैमेज से हमारी बॉडी को बचाता था। क्योंकि भाई अफ्रीका में बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ सनलाइट थी, तो वहां पे मतलब हमें इनफ विटामिन डी मिल रहा था, हमारी हड्डियां स्ट्रांग हो रही थी और साथ में ईओमेलिन हमारी बॉडी को सनलाइट से प्रोटेक्ट भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे एंसेस्टर यूरोप में मूव हुए, वहां पे भाई धूप बहुत ही कम पड़ती थी, वहां मोस्टली क्लाउडी एरिया और वहां बहुत ज्यादा ठंड होती थी। तो बेसिकली यूवी रेज साल के 2-3 महीने अच्छे से यूवी रेज पड़ती थी, बाकी पड़ती नहीं थी। तो इस वजह से ह्यूमन बॉडी इस तरीके से इवॉल्व हुई कि ह्यूमन बॉडी ने ईओमेलिन को कम कर दिया और फियोमेलिन को बढ़ा दिया। तो बेसिकली जब तुम्हारी बॉडी से ईओमेलिन कम होता है, जब तुम्हारी स्किन टोन डार्क से लाइट होना स्टार्ट हो जाती है, तब तुम्हारी बॉडी इजीली यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर पाती है। और जो जितनी भी कम यूवी लाइट वहां यूरोप में उन्हें मिल रही थी उससे उन्हें इनफ विटामिन डी मिल रहा था। जब वो यूरोप में गए प्राइमेट्स की स्किन टोन लाइट होना स्टार्ट हुई तो वो इनफ विटामिन डी एब्जॉर्ब कर पाया और उसके बाद धीरे धीरे उनकी स्किन टोन और ज्यादा लाइट होती गई क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड थी। तो बेसिकली स्किन कलर का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब हम जो इंडियंस है ना, इंडियंस भाई बहुत ही ज्यादा मतलब मिक्स्ड रेस है, ठीक है। मिक्स्ड जीन है। अगर तुम कभी अपना जीनोटाइप निकालोगे ना भाई, तुम्हें पता चलेगा तुम बहुत सारे रेसेस से मिक्स होके बने हो। जो इंडस सिविलाइजेशन है ना, जो बेसिकली यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे गंगा रिवर बहती है और बहुत सारी नदियां बहती है, ये भाई दुनिया की सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड थी एक टाइम पे, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड। और यहाँ पे सिविलाइजेशन मतलब क्रिएट होना बहुत ही ज्यादा इजी थी, ठीक है। तो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन ग्रीस में नहीं भाई, सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत तरह के लोग आते रहते थे। यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेजन हुए, ठीक है, क्योंकि जगह इतनी अच्छी थी। तो इसी वजह से जो इंडिया के लोगों का जेनोटाइप है वो बहुत ज्यादा मिक्स्ड हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग यूरोपियंस की तरह नहीं कि हमारी स्किन टोन बिल्कुल लाइट होगी, यूमेलिन हमारी स्किन में होगा ही नहीं, फियोमेलिन नहीं होगा, बिल्कुल वैसी लाइट स्किन टोन, वैसी हमारी स्किन टोन नहीं है। और ना कि अफ्रीकन की तरह की मतलब यूमेलिन बहुत ही ज्यादा है। और जब तुम पे यूवी लाइट पड़ती है तो तुम्हारी बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस करती है ताकि तुम्हें स्किन कैंसर ना हो, और ये एक प्रिवेंटिव मेथड है जिससे कि हमें स्किन कैंसर नहीं होता है। अब इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है और मतलब हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन प्लस है, तो बहुत सारे लोग हैं भाई। यहाँ पे कुछ लोग लाइटर स्किन टोन के मिल जाएंगे तुम्हें, यहाँ पे डार्क स्किन टोन के लोग भी मिल जाएंगे। तुम्हारे जो फेस का कलर है वो तुम्हारी चेस्ट और तुम्हारे शोल्डर के कलर से डिफरेंट है, इसका मतलब तुम्हें हो चुका है टैन। और ये टैन होना अच्छी बात है, तुम्हारी बॉडी बेसिकली तुम्हें यूवी डैमेज से बचा रही है। तुम्हें पता है ये प्रोटेक्टिव मेथड है। जो कॉकेशियंस को टैन होता है वो लाइट सा मतलब फ्यूमेलिन वाला टैन, वो टैन नहीं है भाई।
तुम्हें वो रेडिश सा येलो सा ग्लो नहीं आएगा। वो पूरा यूवी रेडिएशन से बचा नहीं पाता, इस वजह से उन्हें सनबर्न, स्किन कैंसर हो जाता है। और इंडिया में तुम्हें पता है मोस्टली लोग जो भी सनस्क्रीन यूज करते हैं ना, कोई वही सनबर्न से बचने के लिए, स्किन कैंसर से बचने के लिए नहीं लगाता है। मोस्टली सभी लोग यहाँ पे सनस्क्रीन इसलिए लगाते हैं ताकि उन्हें टैन ना हो। बेसिकली जो तुम्हारी यूवी ए रेज है ना, वो भाई तुम्हारी स्किन में टैनिंग कॉज करती है, तुम्हारी स्किन में पिगमेंटेशन कॉज करती है, मेलानिन प्रोड्यूस कराती है, ताकि तुम्हारी जो स्किन है वो डैमेज से बचा सके खुद को। और जो यूवी बी रेज है वो तुम्हारी स्किन में सनबर्न करा देते हैं। मोस्टली तुम्हें यूवी ए रेज से बचना पड़ेगा ताकि तुम्हें स्किन में डैमेज ना हो, क्योंकि तुम्हें सनबर्न और ये स्किन कैंसर नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस तुम हाई एल्टीट्यूड में रहते हो। अगर तुम मेरी तरह हिमाचल में रहते हो, तुम लेह लद्दाख में रहते हो, तुम अगर कश्मीर में रहते हो, तुम किसी पहाड़ी एरिया में रहते हो, वहां पे भाई तुम्हें सनबर्न, स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तुम यूवी बी रेस से भी बचे रहो। वहां पे तुम्हें बिल्कुल भाई एकदम तेज धूप होती है, उससे तुम्हें टैनिंग भी जल्दी हो जाती है और तुम्हारी स्किन जल्दी खराब भी हो जाती है। तो अगर तुम पहाड़ों में रहते हो तब तुम्हें यूवी बी रेडिएशन से बचना जरूरी है, वरना मोस्टली तुम्हें यूवी ए रेस से बचना है अगर तुम्हें टैनिंग नहीं करानी है। ठीक, जो यूवी ए रेस से आज से तो तुम चलो बच जाओगे। अब शायद तुम में से ज्यादातर लोग स्किन केयर कर रहे होंगे, लुक्स मैक्सिंग की वीडियो देख रहे हो, तुम मतलब सन डैमेज से खुद को बचा रहे होंगे। लेकिन जो तुमने पहले यूवी ए रे से जो डैमेज हो चुका है, जो तुम्हें बचपन से हो चुका है, जैसे मैं भाई बचपन से लेकर अपने 17-18 साल की एज तक, 18 के 19 साल तक की एज तक मैंने कभी सनस्क्रीन लगाई नहीं अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो समझो मुझे कितना यूवी ए डैमेज हुआ होगा। उल्टा मैं पहाड़ों में रहता हूँ, हिमाचल में, और ये काफी पहाड़ी एरिया, तो इस वजह से यहाँ पे मतलब यूवी एक रेडिएशन और ज्यादा होती है। मैं दिन भर धूप में खेलता रहता था, साइकिल में घूमता रहता था, क्रिकेट खेलता रहता था। इसी वजह से अब जो मेरी ओरिजिनल स्किन टोन है वो कभी वापस आ ही नहीं सकती। मतलब मैं अगर पूरे टाइम कम धूप में बैठता, अगर मैं हमेशा सनस्क्रीन लगाता, तो मैं जितना गोरा हो सकता था ना, मैं उस पोटेंशियल तक अब कभी पहुंच ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि मैंने बेसिकली अपनी जिंदगी के 19 साल भाई एक्सट्रीम सन डैमेज झेला है, वो पहाड़ों का। तो इस वजह से जो मेरी ओरिजिनल स्किन टोन थी वो कभी आ नहीं सकती। पर एटलीस्ट जो मैंने वो इतना डैमेज झेला है, उस वजह से उस टाइम मेरी स्किन टोन कुछ ऐसी हो गई थी, उससे मैंने पहले से तो काफी अपनी स्किन को लाइट कर दिया। वही रियलिस्टिक वे में तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि टैन कम करने की मैंने भी बहुत कोशिश की, उस वजह से कई बार अपनी स्किन डैमेज भी कर दी, इरिटेशन भी करा दी, स्किन सेंसिटिव तक करा दी इस चक्कर में भाई। तो मैं तुम्हें एकदम रियल वे बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने सन के टैन को खत्म कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो कि मैंने तुम्हें अब तक इतना समझाया, स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन। अब तक मैंने जो तुम्हें इतना समझाया, तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि तुम्हें अपनी फेस को यूवी ए डैमेज से बचाना है। अगर तुमने यूवी ए डैमेज से नहीं बचाया तो फिर कोई फायदा नहीं। और जो तुम सनस्क्रीन लेते हो ना, PA++++, PA के आगे 4+ होने चाहिए तुम्हारी स्किन जितनी ज्यादा यूवी ए रेडिएशन से बचेगी, उतनी ज्यादा तुम्हारी स्किन टोन लाइटर होती जाएगी ओवर टाइम। तो तुम्हें सनस्क्रीन ऐसी यूज करनी है जिसमें कि PA+++ 4 बार प्लस हो, और उसे तुम्हें यूज करना पड़ेगा भाई डेली, चाहे वेदर खराब भी हो। यूवी ए रेडिएशन बादलों को, विंडो को इजीली पेनिट्रेट कर देती है, तुम्हारी स्किन को टैन कर देती है। तुम्हें डेली सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी अगर तुम्हें अपना टैन खत्म करना है। आई नो कि ये चीज अब थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल लगेगी भाई, क्योंकि सनस्क्रीन जब मुंह में लगाते हैं अच्छा नहीं लगता है, प्लस थोड़ी चिपचिप आती है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा अपनी स्किन टोन के हिसाब से कौन सी सनस्क्रीन तुम्हारे लिए बेस्ट है। एक लाइट वेट सी सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करो और आज से ही उसे लगाना स्टार्ट कर दो, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम गोरे हो जाओ, अगर तुम्हें स्किन टोन इंप्रूव करनी है तो। और सनस्क्रीन भाई तुम्हें इस तरीके से यूज करना है कि तुम समझ लो तुम्हारी लाइफ इसमें डिपेंड करती है। 6 महीने तक तो एटलीस्ट तुम डेली सनस्क्रीन लगा के देखो भाई, तुम्हें नोटिसेबल इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा, आई गारंटी हूं, अगर तुम्हारी स्किन टोन बचपन से डार्कर नहीं थी तो। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। You have to wash your face 2 times a day and exfoliate 2 times a week. बेसिकली गाइस, जो तुम्हारा अब ओल्ड टैन जो तुम्हारे फेस पे आ गया है, उसे तुम्हें रिमूव करना है, क्योंकि नए टैन को तो तुम चलो सनस्क्रीन लगा के बचा दोगे, पर उस ओल्ड टैन को रिमूव करने के लिए भाई तुम्हें अपनी जो ओल्ड स्किन है उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो तुम्हें डेली दिन में 2 बार अपने फेस को क्लींस करना पड़ेगा, और तुम्हें क्लींजर यूज करना है अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। अगर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो तुम्हें यूज करना है कोई जेंटल क्लींजर, कोई सेटाफिल का बढ़िया सा क्लींजर। अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है, तुम्हें एक्ने पिंपल होते हैं, तो तुम्हें सैलिसिलिक एसिड वाला कोई क्लींजर लेना, और तुम्हें उसे दिन में 2 बार यूज करना है, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले। सिंपली अगर तुम इतना करते हो तो जो तुम्हारी स्किन जो ओल्ड टैन जो तुम्हें है वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस तुम्हें यूज करना है हफ्ते में 2 बार एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर बेसिकली करता है क्या, तुम्हारी स्किन के डीप में जाता है और जो वो टैन सेल्स है ना, जो मतलब काफी टाइम से, वो उन्हें रिमूव करेगा, और जो तुम्हारी न्यू स्किन आएगी वो ज्यादा गोरी होगी, क्योंकि तुम सनस्क्रीन लगा रहे हो और यूवी डैमेज से बचा रहे हो। अगर तुम्हारी स्किन में इरिटेशन फील होती है, तुम्हें खारिश फील होती है, तुम हफ्ते में 2 बार की जगह 1 बार भी एक्सफोलिएट कर सकते हो। एक्सफोलिएटर तुम्हें ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे, या फिर तुम घर में भी बना सकते हो। सिंपली यूट्यूब में सर्च करके देख लो, तुम्हें बहुत सारे होम रेमेडीज मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 3 इज गाइस, ड्रिंक अ शिट टन ऑफ वाटर। भाई अपने साथ हमेशा एक पानी की बोतल रखो भाई, कोई प्लास्टिक वाली बोतल मत रखना, उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। कोई बढ़िया सी मतलब मेटल वाली बोतल, कोई स्टील वाली बोतल रखो, और उससे भाई पानी पीते जाओ भाई, पीते जाओ, बस पीते जाओ। तुम्हें भाई पानी पीना पड़ेगा। अगर तुम्हारी स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी ना, तो तुम्हारी स्किन थोड़ी सी मतलब सैगिस हो जाएगी, थोड़ी सूखी हो जाएगी।
पहले तो तुम्हारा फेस पफी हो जाएगा, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी में पानी कम होता है तो तुम्हारी बॉडी पानी को स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। प्लस अगर तुम्हारी स्किन कॉन्स्टेंटली ड्राई रहेगी ना, तो फिर तुम्हारी स्किन डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। अगर तुम्हारी स्किन डिहाइड्रेटेड है तो तुम्हें टैनिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो भाई तुम्हें डेली पानी पीना पड़ेगा। पानी तो भाई तुम रख लो कि डेली तुम्हें 4 लीटर पानी तो पीना ही है, कुछ भी करके। 5-10 रुपए का आता है एक ORS का पैकेट, डेली तुम उसके साथ पियो भाई, तुम्हें कभी डिहाइड्रेशन होगी नहीं, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। प्लस अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हारी मसल्स भी अच्छे से बनेंगे। नेचुरली भी तुम्हें पता है भाई, ह्यूमन बॉडी 70% वाटर से बनी है, तो तुम्हें पानी तो चाहिए ही चाहिए। 1 महीने तक तुम 4 लीटर पानी कंटिन्यूअसली पियो, और 1 महीने बाद इस कमेंट सेक्शन में आके बताना कि तुम्हारी स्किन इंप्रूव हुई या फिर नहीं हुई। क्योंकि भाई जब तुम शुरू में एकदम से पानी पीते हो, तुम्हारी बॉडी को आदत नहीं होती, क्योंकि तुम हमेशा से कम पानी पी रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी एकदम से देखेगी तुम ज्यादा पानी पी रहे हो, तुम्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, बस वॉशरूम जाना पड़ेगा, कुछ फर्क तुम्हें स्किन में दिखेगा नहीं। पर जब तुम 1 महीने तक कंटिन्यूअसली पानी पियोगे, तब तुम्हारी बॉडी को लग जाएगा पता भाई हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा समझदार है, तो उसे पता लग जाएगा भाई हाँ भाई अब पानी की कमी नहीं है, अब पानी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, अब स्किन में मसल्स में पानी खुला दे सकती है बॉडी। पॉइंट नंबर 4 इज गाइस, स्टार्ट यूजिंग अ स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट। स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट गाइस बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि तुम्हारा कोजिक एसिड हो गया, तुम्हारा एजिलिक एसिड हो गया, तुम्हारा अल्फा आर्ब्यूटिन हो गया, तुम्हारा विटामिन सी हो गया, तुम्हारा नाइसिनामाइड हो गया। जो बेसिकली कोजिक एसिड है ना, वो तुम्हारा समझ लो सबसे स्ट्रॉन्ग और सेफ मेथड है तुम्हारी स्किन को लाइट करने के लिए। इससे ऊपर एक और चीज आती है, वो तुम्हें मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पर बेसिकली इतना समझो, कोजिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे सेफ है। ये तुम्हारी स्किन से बेसिकली जो टायरोनिस की एक्टिविटी है उसको काफी कम कर देता है, ठीक है। और इस वजह से तुम्हारी जो बॉडी जो सेल्स है ना, जो मेलानिन को बनाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी मेलानिन को बनाना कम कर देती है और तुम्हारी स्किन टोन इवेंचुअली लाइटर होना स्टार्ट हो जाती है। जनरली सेफ है, अगर तुम इसे एक्सेसिव यूज करोगे तब ये तुम्हारी स्किन को डैमेज कर सकता है। और वहीं पे जो एजिलिक एसिड है वो तुम्हारे फेस पे एक्ने को भी कम करेगा, प्लस कोजिक एसिड की तरह ये तुम्हारी स्किन में मतलब पिगमेंटेशन और टैनिंग को कम करेगा, पर कोजिक एसिड जितना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है विटामिन सी। विटामिन सी सीरम तो भाई तुम सबको पता होगा, तुम सबने शायद कभी ना कभी जिंदगी में विटामिन सी सीरम यूज किया भी होगा। विटामिन सी तुम्हें पता है हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारी फेस को लाइटन अप कर देता है और वो बेसिकली हमारे फेस में फियोमेलिन को बढ़ाता है, यूमेलिन को कम करता है। पर ये भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कोजिक एसिड जितना, पर ये तुम्हारी फेस के लिए बहुत अच्छा है भाई। ये तुम्हारे फेस से टैनिंग पिगमेंटेशन तो हटाएगा, साथ में तुम्हारी स्किन में ग्लो लाएगा, तुम्हारी स्किन हेल्दी दिखाएगा। और लास्ट में आता है तुम्हारा नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड गाइस बेसिकली विटामिन B3 है, वो तुम्हारी स्किन को मतलब अंदर से हेल्दी और प्लम्ड बनाता है, ठीक है। तुम्हारी स्किन से टैनिंग पिगमेंटेशन को भी कम करता रहता है, प्लस अगर तुम्हें एक्ने मार्क्स है तुम्हारे फेस पर, अगर एक्ने वगैरह है उसे भी कम करता है, ऑयल प्रोडक्शन को भी कम करता है। तुम भाई अपने हिसाब से देख लो, अगर तुम्हें बस स्किन टोन लाइट करनी है तो फिर तुम यूज कर सकते हो कोजिक एसिड हो गया, अल्फा आर्ब्यूटिन हो गया। लेकिन अगर तुम्हें और भी चीजें चाहिए, तुम्हें थोड़ा बहुत पोर साइज, ऑयल कंट्रोल, ये सब चीजें भी करनी है, तो तुम विटामिन सी और ये नाइसिनामाइड की तरफ जा सकते हो। पॉइंट नंबर 5 इज गाइस, स्टार्ट लिसनिंग टू सब्लिमल्स। हाँ गाइस, अगर तुम सब्लिमल्स को सुनोगे ना तो तुम्हारी स्किन टोन लाइट हो जाएगी। जो सब्लिमल्स है वो बेसिकली कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी में वेव्स होती है जो कि तुम्हारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, और जो तुम्हें चाहिए वो चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसी चीजें अगर तुम सुनते हो, ऐसी चीजों में अगर तुम बिलीव करते हो, तो भाई तुम्हारी जिंदगी खत्म है। कई बंदे मुझे बोल रहे हैं भाई ऐसे कि भाई सब्लिमल सुनने से स्किन टोन लाइट हो जाती है, सब्लिमल ऐसे है वैसे। भाई ये सब बकचोदी में मत फंसना भाई, सब्लिमल सुब्लिमल ये लौड़ा लसन, इससे स्किन टोन लाइट नहीं होती है। तुम खुद सोचो भाई, कोई गाना सुन के तुम गोरे होते हो जाओगे, तब तो भाई मैं ऐसे रात भर वो गाना लगा के सो जाऊंगा और सुबह तक भैंचो पूरा कॉकेजियन। ऐसा नहीं होता भाई, सब बकचोदी मत आना। तो गाइस लेट्स मूव टू द एक्चुअल पॉइंट नंबर 5। वो आता है गाइस तुम्हारे जो भी तुम्हारे ये जो मेडिकल प्रोसीजर है, जो जैसे कि हो गए तुम्हारे माइक्रो नीडलिंग, ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स, इंजेक्शन हो गए, प्लस हो गई गाइस तुम्हारी माइक्रो नीडलिंग, और भी जो तुम्हारे केमिकल ट्रीटमेंट आते हैं, केमिकल पील वगैरह जो तुम्हारी स्किन टोन को लाइट करते हैं। तुम्हारे पास होने चाहिए भाई पैसे। ये थोड़ा सा सेफ भी है, क्योंकि इसमें तुम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हो और तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी स्किन के साथ क्या होने वाला है। इसमें थोड़े बहुत फेल केस भी होते हैं, जिसमें अगर एक्सट्रीम तुम चले जाओ तो थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है स्किन को। पर बेसिकली ये डर्माटोलॉजिस्ट के अगर गाइडेंस के अंदर तुम करो तो मोस्टली सेफ होता है। पर इसके लिए चाहिए तुम्हारे पास भाई मोटा पैसा, इससे तुम्हारी स्किन टोन नेचुरल से भी ज्यादा लाइट हो जाएगी। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, काजोल, इन सभी ने ये सारे जो मेडिकल प्रोसीजर है इनसे अपनी स्किन टोन को लाइट कराया। इनकी स्किन टोन पहले कुछ ऐसी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्किन टोन को ऐसा कर दिया बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर। और तुम्हें पता है मतलब इंडिया में अगर तुम्हें हीरोइन बनना तब तो तुम्हारी स्किन टोन लाइट होनी चाहिए, तो इस वजह से इन्होंने मतलब ये सब प्रोसीजर यूज करके अपनी स्किन टोन को लाइट कर दिया। और प्रियंका चोपड़ा की तो भाई अब ओरिजिनल स्किन टोन में वो वापस आ चुकी है, क्योंकि उसने ये सब इंजेक्शन वगैरह लेने बंद कर दिए, क्योंकि वो बेसिकली अमेरिका में, और अमेरिका में तुम्हें पता है मतलब उतना स्किन कलर को लेके फर्क नहीं पड़ता वहां के लोगों को। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पॉइंट। अब भाई मैं तुम्हें पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, अगर तुम इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले हो तो तुम्हें भाई डर्माटोलॉजिस्ट से सजेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे भाई स्किन कैंसर तक कई बार हुआ है। वो है गाइस हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन गाइस सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है जिससे कि तुम्हारी स्किन लाइटन हो जाती है। ये बेसिकली वो जो मेडिकल प्रोसीजर थे उनके जितना इफेक्टिव तो नहीं है,
पर लेकिन ये भाई बहुत ही सस्ता है, मतलब 200-300 की इसकी ट्यूब आ जाती है और ये भाई तुम्हारे स्किन से बेसिकली जो टायरोनिस एक्टिविटी है उसे पूरा ब्लॉक कर देती है और धीरे-धीरे तुम्हारी स्किन टोन मतलब पूरा मतलब लाइट होना स्टार्ट हो जाती है। पर इसके भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है, इससे तुम्हें स्किन कैंसर हो जाता है, तुम्हें ओक्रोनोसिस हो सकता है, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कि तुम्हारी स्किन टोन मतलब डार्क ब्लैक और तुम्हारी स्किन टोन डार्क ब्लू और ब्लैक शेड्स में भर जाती है, ठीक है? तो भाई डर्मेटोलॉजिस्ट के सजेशन से ही हाइड्रोक्विनोन को यूज़ करना, ये बेसिकली तुम्हारी स्किन टोन को लाइट कर देगा ओवर टाइम और इसे अगर तुम यूज़ कर भी रहे हो तो तुम्हें इसे 1 या 2 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए लंबा, क्योंकि अगर तुम इसे लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे तो ये तुम्हारी स्किन टोन को थिन कर देता है, प्लस तुम्हें ओक्रोनोसिस के चांसेस हो जाते हैं, तुम्हें स्किन कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। यूरोप में और अमेरिका में बैन है और मतलब एशियन कंट्रीज में भी ये चीज़ बैन है, तो अगर तुम इसे यूज़ करना चाहते हो तो भाई डर्मेटोलॉजिस्ट के सजेशन पे ही यूज़ करना और प्रॉपर इसके बारे में रिसर्च करके यूज़ करना। ऐसे यूज मत करना वरना तुम्हारी स्किन तुम्हारी लाइफ टोटली फक्ड अप हो सकती है। अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ कनेक्ट करना चाहता है और मुझसे क्वेश्चन डाउट पूछना चाहता है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तुम वहां जाके मुझे डीएम कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर।